हुई थी। वो जो मरा वो कह रहा था पापा मुझे चॉकलेट खाना, गाड़ी लाना, उसने कहा पैसे नहीं है साले। उत्तराखंड में गुलदार का खूनी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में मंगलवार 3 फरवरी को गुलदार ने रुद्रप्रयाग जिले के सिंद्रवाणी गांव में एक 5 साल के बच्चे दक्ष को अपना निवाला बना लिया। दक्ष अपनी मां के साथ घर के आंगन में खड़ा था। तभी घात लगाए गुलदार ने उसे अपना शिकार बना लिया। मां जब तक कुछ समझ पाती, गुलदार दक्ष को लेकर जंगल में ओझल हो चुका था। ना मैं नहीं। गांव वालों द्वारा काफी सर्च के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। दक्ष की मां बबीता का रो रो कर बुरा हाल है। पति 4 साल पहले नौकरी के लिए मुंबई गया था, तब से घर नहीं लौटा। किसी तरह खेती किसानी करके 3 बच्चों और सास ससुर को पाल रही बबीता जिगर के टुकड़े के जाने के बाद सुध बुध खो चुकी है। हम लोग अभी सिंद्रवाणी गांव में हैं और कल शाम को यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आप लोग सब जानते हैं कि केवल 5 साल का ही बच्चा था, उसे एक लेपर्ड ने अटैक किया और उठा के ले गया। और जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, प्रशासन की सभी टीमें, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फॉरेस्ट वन विभाग से सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, एसडीओ, डीएफओ सभी कल रात को भी यहाँ पे मौके पे आ गए थे। और 5 से 6 अलग अलग टीमों ने गांव में आके वृहद सर्च अभियान चलाया। पहले तो पूरी कोशिश की गई कि बच्चे को किसी तरह ज़िंदा अगर मिल जाता, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें जब टीम ने सर्च किया तो कुछ बॉडी पार्ट्स बच्चे के यहाँ पे मिले। और वो तुरंत जैसे ही मिले, हमने हेल्थ टीम को भी इन्फॉर्म करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव के लोग बबीता को ढांढस बधा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन भी दुख की इस घड़ी में संवेदना प्रकट करने और मदद का हाथ बढ़ाने गांव पहुंचे। आप इन दोनों बच्चों को ध्यान रखो। जो बताया गया कि जो अफेक्टेड फैमिली है, तो उनकी जो बच्चे की माताजी हैं वही यहाँ पे साथ में रहती हैं और दादा दादी साथ में रहते हैं। जो बच्चे के पिता हैं वो यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से परिवार से अलग रहते हैं। तो हम लोग जो भी सहायक धनराशि है, आर्थिक सहायता है, वो जैसा गांव वालों ने हमसे साझा किया, हम लोग माताजी के नाम पे ही चेक काटेंगे। फॉरेस्ट विभाग ने ऑलरेडी 10 लाख का धनराशि जो होता है सहायता धनराशि, वो फैमिली के नाम पे चेक बना दिया है और कल ही फैमिली के नाम पे ये 10 लाख जो हैं वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही में हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए भी एक राज्य सरकार की योजना है, स्कॉलरशिप योजना है, तो उसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई को भी 18 साल तक हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें भी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में वृद्धावस्था पेंशन भी, जैसे जो मृत बच्चा है उसके दादा दादी को वृद्धावस्था पेंशन का भी प्रोविज़न है, तो समाज कल्याण विभाग से हम लोग वृद्धावस्था पेंशन भी लगवा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जैसे आवास की स्थिति भी मैंने देखा थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम लोग आवास योजना के अंतर्गत भी जो भी सहायता धनराशि होगी, जो कि अभी 1,30,000 के आसपास मिलती है, तो वो भी हम लोग फैमिली को देने का प्रयास करेंगे। पति की अनुपस्थिति में पहले से ही गरीबी में जिंदगी की गुजर बसर कर रही बबीता के लिए इस दुख से उबरना सबसे मुश्किल काम है। टूटी छत और घर आंगन तो प्रशासन बनवा देगा, लेकिन बेटे को खोने से जो दिल चकनाचूर हुआ है वो कैसे जुड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ईटीवी भारत के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।